गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब गुरुग्राम शहर की सभी खबरों के लिए गूगल ऐप से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पा सकते हैं शहर की खबरें सबसे पहले। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की अथक प्रयासों ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है कि गुरुग्राम जिला प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन वाला पहला जिला बन गया है। गुरुग्राम प्रदेश में पहले जिले के साथ साथ देश के उन चुनिंदा जिलों में भी पहले स्थान पर है जहां की पॉपुलेशन 25 लाख के आसपास है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो उन्होंने आज जो प्रेस वार्ता करके आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार गुरुग्राम की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 25 लाख के करीब है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के जो वैक्सीनेशन वाले जो एलिजिबल हैं उनकी अगर संख्या मानी जाए तो वो बैठती है 18,03,655। ऐसे में गुरुग्राम जिले जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने 16 जनवरी से लेकर और आज तक जो टोटल जो डोज लगाई हैं दोनों मिलाकर वो डोज बैठी हैं 41,28,596, जिनमें फर्स्ट डोज जो दी गई है वो दी गई है 23,19,720 जो कि लगभग 128% बैठती है, और जो दूसरी डोज दी गई है वो 18,08,876 जो कि 100.3% बैठती है। तो इस लिहाज से गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने ये कीर्तिमान स्थापित किया है कि पॉपुलेशन के एवरेज हिसाब के अनुसार से ज़िले को न केवल हरियाणा में प्रथम स्थान पर लाके खड़ा किया है बल्कि देश के सम पॉपुलेशन यानी कि बराबर की पॉपुलेशन में वालों में भी पहले स्थान पर खड़ा कर दिया है। दरअसल इसकी शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी जब सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन दी गई थी। उसके बाद गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कोई दिन रात नहीं देखा, हमेशा जो वैक्सीनेशन को ही प्रथम रखते हुए लगातार अलग अलग अभियान चलाए थे, जिनमें कुछ अभियान तो ऐसे थे जो देश में कहीं और नहीं चल पाए थे। जैसे कि सबसे पहला अभियान था कि मोटर व्हीकल यानी कि आप अपने ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रांसजेंडर्स के लिए अभियान चलाए गए थे, ऑटो ड्राइवर्स के लिए विशेष अभियान चलाए गए थे, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अलग से अभियान चलाए गए थे। हालांकि शुरुआत में कुछ जगह परेशानियां आई थी, लोगों को लगता था, लेकिन धीरे धीरे गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के अथक प्रयासों से और मेहनत से सब कुछ इतना स्मूथ होता चला गया कि आज गुरुग्राम प्रदेश में नंबर 1 पर जा पहुंचा है। बिल्कुल 100% सेकेंड डोज वैक्सीनेशन आज हमने अचीव किया। अगर एक डेटा के हिसाब से बात करी जाए या पॉपुलेशन के हिसाब से बात करी जाए तो हरियाणा सरकार को भारत सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे, जो फाइनल बाद में दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसमें स्टेट की 2,05,00,000 पॉपुलेशन एलिजिबल पॉपुलेशन आकी गई थी जिसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत थी, और गुड़गांव की जो पॉपुलेशन थी वो टोटल पॉपुलेशन 25 लाख थी, और जिसमें एलिजिबल पॉपुलेशन 18 साल से ऊपर जिसको कहा जाए वो 18,03,655 बनती थी, और एलिजिबल पॉपुलेशन 25,05,076 थी। तो हमने फर्स्ट डोज की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हम 127-128% के बीच में हम कर चुके हैं, और सेकंड डोज कल तक हम देर रात तक 100% अचीव कर ली थी, और आज ये 101% के करीब है। अगर एब्सोल्यूट फिगर में बात करी जाए तो फर्स्ट डोज जो है वो 23,09,720 अगर हम बात करें तो 19,720, और फर्स्ट डोज अगर हम बात करें तो वो 18,08,876, और फर्स्ट डोज जो बन गई वो 128.6, और सेकंड डोज है वो 101 के करीब जो है वो बनी है 100.3% अगर अभी हम बात करें। टोटल डोजेज जो हमने लगाई हैं 41,28,596 डोजेज हम लगा चुके हैं जो है। और ना केवल देश में अगर मैं बात करूं या प्रदेश में तो 100% वैक्सीनेशन करने वाला एलिजिबल पॉपुलेशन के गुड़गांव पहला है। अगर 25 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन बात करूं या मेट्रोपॉलिटन या ऐसी बिग सिटीज़ या राजधानी की बात करें बाकी देशों की या प्रदेशों की,
तो उनमें भी गुड़गांव संभवतः पहला है जिसने 100% एलिजिबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन की है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाकी ज़िले जो हैं वो अभी हमसे पीछे हैं। अम्बाला बिल्कुल नेक्स्ट हमारे करीब है, 96% के करीब है। बाकी इससे पीछे ज़िले हैं पंचकुला, चरखी दादरी और अगर फरीदाबाद कहूँ, ये ऐसे ज़िले हैं जो 75 या उससे ऊपर सेकंड डोज लगा चुके हैं। अन्यथा बाकी ज़िले इससे अभी नीचे हैं। और कुल मिलाकर 16 जनवरी से लेके आज तक जो हमने टोटल वैक्सीनेशन की है, ये उसका डेटा मैंने अभी तक आपको दिया है। और हर घर दस्तक में भी और डोर टू डोर वैक्सीनेशन में भी हमने काफ़ी कामयाबी हासिल करी। और बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ तक पहुँचने के लिए, जैसा आपको मालूम है कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन एक आखिरी स्टेप था जिसमें हमने जब अपने प्रयास किए, उससे पहले हमने चाहे वो सोसाइटीज़ में हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ में हो, या थर्ड जेंडर की बात करी जाए, या अदर्स के लिए वैक्सीनेशन की बात करी जाए, स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए बात करी जाए, विडोज़ के लिए करी जाए, और जो ड्राइव थ्रू गुड़गांव में जो हमेशा से सक्सेसफुल रहा, ये सारी चीज़ों ने एक कंट्रीब्यूशन किया है। अगर मैं 18 साल से 45 साल की बात करूं तो तकरीबन 28 लाख टोटल डोजेज़ लगी हैं, और पहली डोज इनकी 16 लाख और दूसरी डोज 12 लाख के करीब। और उससे ऊपर की अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन 11 लाख 45 से 60 के बीच के जो हैं टोटल हैं। और पहली डोज इनकी तकरीबन 4.5 लाख की बजाय 4,80,000 के आसपास, और दूसरी डोज 4,25,000 के आसपास है। तो कुल मिला के 41 लाख ये टोटल डोजेज़ बनी हैं। और पहला जैसे ब्रेकअप मैंने आपको बताया है कि 23 लाख और 18 लाख के करीब जो वो ब्रेकअप ये बनता है। कितने वक्त में आंकड़ा हासिल किया आपने? 16 जनवरी आपको याद होगा, पहली डोज जब लगी थी, हेल्थ वर्कर्स के साथ शुरुआत करी थी। और उसके बाद आज, कल कहूँ या आज की डेट कहें, 21 दिसंबर को हमने ये आंकड़ा हासिल किया है जिसमें एलिजिबल पॉपुलेशन। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, जो बाकी पॉपुलेशन यहाँ अभी और है, वो लोग बचे हुए हैं, उनको हम ज़रूर वैक्सीनेट करना चाहेंगे। और अभी एक मैंने अपनी जो टीम है इनको एक सर्वे के लिए बोला है। जो लोग होंगे, हम 1000 लोगों का एक रैंडम सर्वे करेंगे, उनमें जो लोग अनवैक्सीनेटेड अगर हमें मिलते हैं तो उनको वैक्सीनेट करेंगे। और उसके हिसाब से अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी वैक्सीनेशन का पेस या जो है टारगेट जो है उसी हिसाब से हम बदलेंगे। ठीक है सर। रूरल एरिया का क्या परसेंटेज है? रूरल एरिया और अर्बन एरिया गुड़गांव में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। अभी पहले जो मेन रीज़न था आपको पता होगा, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपके मानेसर की वजह से हमारे बहुत सारे एरिया जब रूरल और अर्बन में अलग अलग काउंट होते हैं। तो अभी एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं दे सकता कि आपको एग्जैक्ट कौन से रूरल में रहेगा, कौन से अर्बन में रहेगा। लेकिन अदरवाइज़ ओवरऑल फिगर परसेंटेज की हमारी बात करें तो दोनों में परसेंटेज हमारी 100% है अभी तक। हाँ, डेफिनेटली मैं एक बात आपकी बात से फिर हूँ, और मैंने खुद कहा कि एक सर्वे की एक डेफिनेट ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पहली डोज हमारी 128% के करीब है, तो बहुत सारे अभी ऐसे लोग हमें मिलेंगे जिनको वो अभी वैक्सीनेट करने की आवश्यकता है। इसलिए ये प्रक्रिया अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। ये एक सिंपल एक जो अचीवमेंट है, हम इसको एक अपना माइलस्टोन मान के चलेंगे। लेकिन वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज का काम अभी भी बरकरार रहेगा और जारी रखेगा। भले ही गुरुग्राम जिले ने प्रथम स्थान हासिल कर लिया हो, लेकिन यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारियों का ये भी कहना है कि अभी भी वो इस प्रयास को आगे जारी रखेंगे और रैंडम सर्वे कराएंगे प्रति 1000 व्यक्तियों पर कि क्या वाकई जो आंकड़ों के अनुसार वो प्रथम स्थान पर हैं, क्या वाकई वो बात सही है। यदि उसमें भी कोई उन्हें कमी लगती है तो फिर से अभियान इसी तरह से जारी रखेंगे और लगातार प्रयास करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का ये भी कहना है कि बूस्टर डोज के लिए भी वो पूरी तरह से तैयार हैं। यदि बूस्टर डोज की थर्ड वेव को देखते हुए जरूरत पड़ती है तो उसके लिए उन्हें अब पूरी तरह से एक्सपीरियंस हो चुका है। और उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूलों में जो 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं उन सभी का डाटा भी स्कूलों से कलेक्ट कर लिया गया है। यदि जरूरत पड़ी तो वो उस अभियान को भी तुरंत ही शुरू कर देंगे। अभी तक भारत सरकार या हरियाणा सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं जिसमें कोई बूस्टर डोज या बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए ये है। लेकिन अगर ऐसा होता तो हम पूरी तरह से तैयार हैं बूस्टर डोज के लिए भी, क्योंकि डेटा हमारे पास इन प्रैक्टिकली जो है वो आ चुका है। और बच्चों के लिए डेटा हम ऑलरेडी कलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 कैटेगरी बनाई हुई हैं, एक 6 से
18 साल के भी लिए हमने कैटेगरी बना रखी है, और एक अगर जरूरत पड़ती है तो हमने 6 साल से पहले के बच्चों के भी लिए दोनों का डेटा कलेक्ट कर रखा है। पोलियो की वजह से हमारा 6 साल से यानी अप टू 5 इयर्स का डेटा ऑलरेडी है हमारे पास, और 6 इयर्स यानी 5 साल से ऊपर के 18 साल के बच्चों का वो डेटा हमने सभी स्कूलों से कलेक्ट कर लिया। तकरीबन 10 से 12 लाख के बीच में ये डेटा हमारे पास है। अगर जरूरत पड़ती जब भी रोल होता है तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सर, ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि आपको बूस्टर डोज लगाई जानी जरूरी है? देखिए, ओमिक्रॉन के मामले देश में अभी 150 से ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट अभी 200 से नीचे चल रहे हैं। ये कहना कि बूस्टर डोज से ही ओमिक्रॉन से बचा जा सकता है, ये अभी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन आपको याद हो, चाहे वो डेल्टा रहा हो, चाहे ओमिक्रॉन रहा हो, या चाहे उससे पहले कभी हो, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन पॉसिबल है। लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो आपको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होने के बाद भी वैक्सीनेशन आपको एक डेफिनेट प्रोटेक्शन देती है। अगर आप ओवरऑल डेटा पूरे वर्ल्ड का अभी तक जो सामने आया उसमें आप देखेंगे तो ओमिक्रॉन की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो काफ़ी कम रही है, मोर्टेलिटी कम है। और मैं आप सभी को आज एक मीडिया में और पूरी जो मेरी एक सोच है मैं वो बताना चाह रहा हूँ, या जो मुझे साइंटिफिक बात लगती वो ये है कि अगर पहले वेव की हम बात करें तो उस वक़्त पूरे दुनिया में लॉकडाउन था। सेकेंड वेव के टाइम पर मैं लॉकडाउन से ज़्यादा ये कहूँ तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, और संभवतः लॉकडाउन से ज़्यादा इफेक्टिव सेकेंड वेव की रिस्ट्रिक्शंस रही थी। और अब जब हम ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं तो एक बार बार क्वेश्चन उठता है कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले भी कोविड वैक्सीनेशन से पहले और या अभी भी ये फ़र्क सिर्फ एक यही आया कि अब क्योंकि सब कुछ ओपन है, इकोनॉमी ओपन है, सारी ट्रैवलिंग, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इस वजह से मुझे ऐसा संभवतः ये लगता है कि ये ज़्यादा हम कह रहे हैं कि स्प्रेड ज़्यादा हो रहा। बट लकीली वैक्सीनेशन होने की वजह से और जो है मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी ओमिक्रॉन से काफ़ी कम है। कुल मिलाकर गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया ये प्रयास न केवल एक सराहनीय प्रयास है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि गुरुग्राम वासियों के लिए एक वरदान भी साबित होगा, क्योंकि यदि थर्ड वेव आती है तो ऐसे में जो वैक्सीनेशन हो चुकी है उससे गुरुग्राम वासियों को काफ़ी राहत मिलेगी। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।